फरीदाबाद के पृथला हलके से एक बार फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे नैनपाल रावत पूरे जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। वीरवार को भी हलके के दर्जन भर गाँव और कस्बों में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उनके सभाओं और जुलूसों में लोगों की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली। बुजुर्गों हों या जवान या फिर महिलाएं, सभी नैनपाल रावत को एक बार और मौका देने की बात कर रहे हैं। चुनाव प्रचार से इतर हलके में विरोधी प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा की जा रही गुंडागर्दी पर रावत ने सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पृथला में वो किसी भी कीमत पर खून की राजनीति नहीं होने देंगे। नैनपाल ने मौजूदा कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी के कार्यकाल के दौरान हुए आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए जमकर निशाना साधा। या उन लोगों के पास ज्यादा दलबल है, क्या सोचना है आपका? देखिए, मेरे पास दलबल की कोई कमी नहीं है। 36 बरादरी के हजारों युवा जिनके पास बहुत सारी मसल पावर है और मैंने कॉलेज टाइम से ये सारी चीज़ें देख रखी हैं, लेकिन मैं क्षेत्र में शांति के साथ चुनाव लड़ना और जीतना चाहता हूँ। अशांति फैलाना उनका काम है, शांति रखना मेरा काम है, और अगर कोई सर से पानी ऊपर जाएगा तो इसका भी जवाब दिया जाएगा। पिछले 5 साल ये इनके समय में जब ये 9 से 14 तक बने, 14 से 19 तक जो दोनों विधायक बने, इनके समय में जातिवाद, क्षेत्रवाद, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, मर्डर्स, लूट, ये सारी चीज़ें होती रही हैं। पड़ोस से पड़ोस की बाइक लूट लेते थे, पड़ोस से पड़ोस में मारपीट करते थे, इवन देन कि एक दूसरे गांव के बच्चों को बंदी बनाने का काम भी करते थे, जो पंचायत इनको वहाँ से छुड़ाती थी। तो ये इस बात को क्षेत्र की जनता आसानी से समझ। 3-4 चीजें आपको लेकर बहुत फेमस हो, क्या मैसेज है ये? मेरी एक आदत रही है, मेरे जीवन का दस्तूर है, किसी भी मामले में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मुझे क्षेत्र की जनता जनार्दन ने इस लायक बनाया, मुझे चंडीगढ़ पहुंचाया, मुझे विधायक बनाया। तो जो मैं व्यापार से या सरकार के माध्यम से जो भी मुझे सहयोग से मिलता है, वो मैं जीवन में अपने लोगों के साथ। ये व्यापार और जो आप बता रहे हो सरकार से सहयोग सब विधायकों को मिल रहा है, फिर आप क्यों कह रहे हो इस बात को कि मैं तो 40% दे चुका हूँ, 50 में आगे दे दूंगा? आप क्यों दे रहे हो? बाकी विधायक भी तो चवन्नी नहीं देते कोई किसी को। कह रहा हूँ, देखिए, जनता जनार्दन है, हम इनके दुख सुख के लिए विधायक बनते हैं। केवल डेवलपमेंट ही हमारा जो करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। क्षेत्र की जनता को ये लोग उस दिन तो जनार्दन और भगवान मानते हैं जिस दिन चुनाव होता है। चुनाव के बाद ये जनता को केवल वोटर मानते हैं और उनको एक भीड़ मानते हैं। वो मेरे उसमें कानून में ये बात नहीं है। मेरे लिए जनता मेरी भगवान है, और मेरी जनता पे जब भी कोई दुख, विपत्ति, शादी या कोई अनहोनी होती है या कोई हॉस्पिटल का कोई वो होता है इनका बिल वगैरह, तो उसमें मैं इनका सहयोग करता हूँ। और एक आखिरी सवाल, सीएम बनना मेरा गवर्नमेंट अगर देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये सपने जैसी लगती है, लेकिन मैं मेरी क्षेत्र के लिए विधायक बनकर विधानसभा में आवाज़ उठाना और इनकी हर प्रकार की सेवा करना मंजूर करूँगा, क्योंकि ये बड़े सपने देखना और दिखाना ये मेरी फितरत में नहीं है। मेरी एक क्षेत्र की जनता क्षेत्र की जनता चाहती है जो दूसरी बार। देखिए, क्षेत्र की जनता एक बात जान चुकी है कि नैनपाल रावत के पास टिकट हो या ना हो। आज आप देख रहे हैं 2019 से बड़ा सैलाब नैनपाल रावत के साथ स्वयं नैनपाल बनकर चल रहा है। माता बहन सब नैनपाल बनकर के चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार वाइंड अप में झगड़े देखिए, मैं दोनों पार्टियों को भी और नेताओं को भी जवाब दे रहा हूँ, जिन्होंने ये जगह जगह जो क्रिमिनल छोड़ रखे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये अशांति फैलाने जैसे काम उनको नहीं करने चाहिए। देखिए, किसी की मौत पे या किसी की चिता पे चल करके आपको राजनीति नहीं करनी है। झगड़े होंगे, फसाद होंगे, अशांति फैलेगी, किसी न किसी के बच्चे की जान की हानि होगी, वो इनको शोभा नहीं देता। आपने देखे किस प्रकार से हमारी गाड़ियों के पोस्टर फाड़ना। ऐसा नहीं है, हमारे पास युवाओं की टीम या शक्ति नहीं है, लोगों ने रक्त पर राजनीति की है। इनके टाइम में मर्डर्स हुए हैं, जातिवाद फैला है, अहंकार के कारण इन्होंने लोगों का नाश किया है। तो आपसे डरे हुए पहले ही कह दिया था कि अभी चुनाव में 11वां दिन हुआ है मेरी प्रचार को, और 12वें दिन में इन्होंने पोस्टर फाड़ने, एक हमारे जाटा समाज का लड़का था जो आपके मांदकोल गांव का, उस रवि नाम के लड़के को इन्होंने घर में जाकर के कूटा है, जो उसने कोई दीपक डागर है हमारा। बता दें कि 2019 में बीजेपी का टिकट हासिल करने से वंचित रहने वाले नैनपाल रावत ने निर्दलीय ताल ठोकते हुए जीत हासिल की थी। 2024 में जब फिर से उन्हें टिकट नहीं मिला, तो एक बार फिर वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। रावत को हल्के में भारी जन समर्थन हासिल होता नजर आ रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।